दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे मिशन रिपीट, मिशन डिलीट की। हिमाचल कांग्रेस ने कल कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं पर सीएम जयराम ठाकुर भी लगातार विधानसभाओं में जाकर लोगों को कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। आपको हमने तस्वीर दिखाई थी हरिपुरधार की, उससे पहले सीएम जयराम ठाकुर सोलन, कांगड़ा, चंबा में भी जा पहुंचे। और वहीं पर दूसरी तस्वीर आप देखिए मिशन डिलीट की, कांग्रेस की तरफ से कल जीत की हुंकार भरी गई। शिमला में चौड़ा मैदान पर जनसभा यहां पर प्रतिभा सिंह की तरफ से की गई, प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से भी की गई। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ की गलियों में सियासी शोर अब तेज होता जा रहा है। तो मिशन रिपीट, मिशन डिलीट और मिशन क्लीन स्वीप, तीनों पार्टियों की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। विकास, मिशन रिपीट वर्सेस मिशन डिलीट और अब मिशन क्लीन स्वीप भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सियासी गलियारों में फिलहाल क्या चर्चा हो रही है, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीते कल जो कांग्रेस की रैली यहाँ पर हुई थी, जिसे स्वागत समारोह के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन अब भाजपा को भी इसके बाद से एक मौका जो है वो यहाँ मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार गुटबाजी से यहाँ पर जूझ रही है। और ऐसे में अगर गुटबाजी यहाँ पर हो रही है तो निश्चित रूप से भाजपा या अन्य पार्टियां जो है वो इसका जरूर फायदा यहाँ पर उठाएंगे। और ऐसे में तंज भाजपा की तरफ से लगातार कसा जा रहा है कि क्यों आखिरकार गुटबाजी नहीं संभाल पा रही है कांग्रेस। और ऐसे में कई तरह के चेहरे हैं और वर्चस्व की लड़ाई जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। इस तरह की बातें जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बिना संगठन के आगे की तरफ दौड़ रही है, प्रदेश में जगह जगह से लोगों को, कार्यकर्ताओं को या बड़े नेताओं को जोड़ने की प्रक्रिया, अपने पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों ही पार्टियों को देखने में मिल सकता है। भाजपा की अगर बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दो ही प्रमुख दलों के बीच में जो है वो यहाँ पर चुनौती रहती थी, पार्टी के बीच में जो है वो ये रहता था कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने के बाद कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के लिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि अपना कुनबा जो दोनों ही पार्टियां हैं उनको संभालना होगा। कुनबा नहीं संभल रहा है, यही एक बड़ी वजह है। पार्टियों के बीच में जो है वो गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है। यही एक बड़ी वजह है कि अब लोग पार्टियां छोड़कर जो है दूसरे दलों में जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी हम लेंगे आगामी प्लान क्या है, क्योंकि कल शंखनाद हो चुका है और तीसरा विकल्प भी है। प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अब चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय है और ऐसे में आगे के लिए आज से कांग्रेस का क्या प्लान है, क्या बैठकें करने वाली है, किस तरह से एकजुटता का संदेश यहां पर आप देंगे कार्यकर्ताओं को, और क्या क्या आप चुनावी मुद्दे लेकर अब ग्राउंड पर जाएंगे? अब देखिए, बैठ के हम डिस्कस करेंगे, इसका मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, लोगों को सक्रिय किया जाएगा और फील्ड में जाके हम काम करना शुरू करेंगे और पार्टी को स्ट्रेंथन करके बीजेपी से ये लड़ाई लड़ेंगे। जी प्रतिभा सिंह जी, कल क्योंकि यहाँ पर अभिनंदन समारोह किया गया था और कुछ नेता नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब एक है। उसके बाद हम किन्हीं कारणवश से वो नहीं आ सके, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी के साथ। हम बैठे हैं, उसके बाद हमने बातचीत की, सब एकजुट होकर सब पार्टी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। हमारे कोई मतभेद नहीं है, कोई किसी के साथ मनमुटाव नहीं है। हमने बैठे और वो आ नहीं सके किसी कारणवश, ये कारण नहीं था कि कोई नाराजगी है, उनके अपने रीजंस थे, बट दे आर ऑल वी ऑल आई हैव मेट देम ऑल एंड दे आर ऑल विद मी। कल सीएम जयराम ठाकुर हरिपुरधार पहुंचे थे और जमकर कांग्रेस पर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। कहा कि अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष का ये फॉर्मूला फेल साबित होगा। देखिए, ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है। हम 4 बजाय बनाए 10 बजाय, that BJP should not comment on that. That we have to see how we will work, how we will take everybody together. वो हमारा आपस का मामला है। जी, ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं प्रतिभा सिंह से। बिल्कुल प्रतिभा जी, मेरा तो सीधा सवाल यही है कि खींचतान बहुत पार्टी के भीतर देखने के लिए मिल रही है, हालांकि कोई भी खुलकर इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपसे सवाल सीधा यही है कि किस तरह से एकजुट किया जाएगा, नाराजगी कैसे दूर की जाएगी सबकी? मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हम सब एक मत से चले हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे।
पार्टी को मजबूत करेंगे। एक दफा हमने सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना शुरू करना, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। प्लीज, मैं ये स्पष्ट तौर से कल भी कह चुकी हूँ इस बात को। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अब दोनों की दोनों पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सभी एकजुट होकर ग्राउंड पर डटेंगे। और अब मुकाबला यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सिर्फ कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस का ये कहना है कि हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। यानी कि आम आदमी पार्टी को दोनों ही पार्टियां दरकिनार कर रही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि कैसे कैसे और बयानबाजियां यहाँ पर तेज होगी सभी पार्टियों की तरफ से। फिलहाल दो ये तस्वीर आप देखिए, मिशन रिपीट वर्सेस मिशन डिलीट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मिशन क्लीन स्वीप का नारा दिया गया है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हालांकि पार्टियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर मंच पर जब जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि देखा यही जा रहा है, और जिस तरह से अब अवसरवाद की राजनीति जो है हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई है, अवसर सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर तलाश रहे हैं कि आखिरकार किस पार्टी में उन्हें मान सम्मान मिले, या फिर वो तरजीह मिले जिसके वो हकदार हैं, या फिर वो जो चीज वो चाह की अगर बात है, पद की चाह की अगर बात है, तो वो यहाँ पर तलाश जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जरूर सक्रियता से काम कर रही है, बिना संगठन के काम कर रही है, लेकिन बहुत तेजी से काम कर रही है। ऐसे में भाजपा, उसको भी अपना कुनबा संभालने की यहाँ पर जरूरत है। दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना है, लेकिन इसके साथ साथ गुटबाजी को बहुत ही संभाल कर सभी पार्टियों के लिए चुनौती जो है वो यहाँ पर रहेगी। आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बहुत चुनौतियां जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इन सब से बीच आज की अगर तारीख की अगर मैं बात करूं, तो अब से जिस तरह से आगे की तरफ पहले नगर निगम शिमला के चुनाव होंगे, और उसके बाद इस साल के अंत तक जो है वो दूसरे विधानसभा के आम चुनाव जो है वो भी यहाँ पर प्रस्तावित हैं। ऐसे में क्या राजनीति का ये जो अवसरवाद की राजनीति का जो खेल है, क्या ये जारी रहेगा? कुनबा किस तरह से संभलेगा सभी पार्टियों का? और ऐसे में जनता जिसके मुद्दे हैं और जिन मुद्दों के सहारे लोग जो हैं वो अब चुनाव लड़ते हैं, जनता जिन मुद्दों के लिए लोगों को चुनकर जो है, प्रतिनिधियों को चुनकर जो है विधानसभा भेजती है, क्या ये चीजें फलीभूत होंगी? क्या हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया विकल्प जो है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये मूलभूत सुविधाएं जो हिमाचल प्रदेश में दी जाने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है कि हमारी तरफ से विकास यहाँ पर किया गया, और सबसे ज्यादा सत्ता पर काबिज जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रही है। भाजपा ये कहती है कि जब से भाजपा सत्ता में आ रही है तब से ज्यादा विकासात्मक कार्य जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। सभी पार्टियां दावे कर रही है, विकास अपने अपने दावे सभी की तरफ से किया जा रहा है कि हमने हमारे कार्यकाल में बेहतर काम किया, फिलहाल हमारे साथ बने रही। तो आपको बता दें कि जनता के भी कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर लगातार आम जनता, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, सरकार से सवाल खड़े कर रही है। और आज इसके बाद हम आपको इससे जुड़ी हुई बाकी खबरें भी बताएंगे जो कि चंबा, कांगड़ा से सामने आई है, और सवाल यहाँ पर पंचायत के प्रतिनिधि या फिर विधायकों से भी पूछेंगे कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। तो फिलहाल सभी की तरफ से नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मिशन रिपीट, डिलीट और क्लीन स्वीप का। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में क्या क्या होता है हिमाचल की राजनीति में, और किस तरह से कौन कौन से मुद्दे लेकर कौन कौन सी पार्टी ग्राउंड पर उतरती है।